मैं किसी में फर्क नहीं करता, ना रागी में ना बैरागी में, ना अम्मा में ना अम्मी में, ना खबर बनाने वाले में ना खबर बनने वाले में, ना कर्म में ना करामात में, ना पूरब में ना पश्चिम में, ना उत्तर में ना दक्षिण में, ना इंसान में ना बेजुबान में, ना सेवा में ना भगवान में। मैं पानी हूँ, मैं किसी में फर्क नहीं करता। इसीलिए एस्ट्रल पाइप्स, जो 25 सालों से समर्पित है साफ पानी पहुंचाने के लिए, बिना कोई फर्क किए, भारत का भरोसेमंद पाइप एस्ट्रल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वर्ल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा और हम हैं देवगढ़ के कामली घाट के पास में इको टूरिज्म साइट जो कि भीलबेरी के नाम से जानी जाती है। और हमारे साथ में है यहाँ के पास के जो वन विभाग द्वारा जो वन सुरक्षा समिति के साथ साथ एक ईडीसी जो होती है उसके जो अध्यक्ष हैं हनुमंत सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में है। आइए हम चर्चा करते हैं किस तरीके से ईडीसी यहाँ पर कार्य करती है और किस तरीके से वन विभाग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर यह कार्य करते हैं। नमस्कार हनुमंत जी। हनुमंत जी, थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से कैसे आप लोग जो है एक जो ईडीसी के जैसे आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, और साथ ही वन विभाग के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे कि ईडीसी जो है वन जीव संरक्षण के लिए और भी कई कार्य करती हैं और कई तरीके के कार्य करती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। कैसे कार्यविधि आपकी रहती है, आपका क्या रोल रहता है, आपके सदस्यों का क्या रोल रहता है? सर, मेरे एक्चुअल में गांव यहीं पास में ही है। इको साइड भीलबेरी करके हमने फॉरेस्ट चौकी में ही हमने खाने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट वगैरह चालू किया। हम ये देखते थे, इधर आते जाते थे तो टूरिस्ट आते थे, लेकिन सुविधा नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने 2 महीने यहाँ पे देखा, मैंने कहा टूरिस्ट आ रहे हैं जयपुर से, उदयपुर से, जोधपुर से, लेकिन सुविधा नहीं थी। तो फिर फॉरेस्टर साहब ने, एसीएफ साहब ने बोला, यार हनुमंत जी आप कुछ हमारे साथ जुड़ो। तो फिर मैंने भी सोचा कि हमारे पंचायत में अगर सबसे हाईएस्ट झरना है राजस्थान का, तो हमें भी इनके साथ में ऐड होके और इनके साथ में काम करना चाहिए। तो फिर इनके सहयोग से हम भी जुड़े, तो मेरे को ईडीसी का अध्यक्ष बनाया। हमारे 11 जनों की टीम है और हम लोग काम कर रहे हैं। तो टूरिस्टों को अंदर आने के लिए सुविधा भी नहीं थी पहले, तो हमने 2 गाड़ियाँ लगवाई, जिप्सियाँ लगाई मैंने, तो उससे अंदर आना जाना सुविधा होगी। बड़ी बसों में जो बाहर से टूरिस्ट आते थे उनके लिए अंदर आना, मतलब अंदर आ नहीं सकते थे, पॉसिबल नहीं था, तो उनके लिए सुविधा होगी। तो फॉरेस्ट वालों के हमारे साथ जुड़ने से इनकम भी बढ़ गई, रेवेन्यू बढ़ गई, और हम लोग इनके साथ जुड़े। ईडीसी तो प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह भीलबेरी गेट से लेके भीलबेरी वाटरफॉल तक हम लोग, ये हमारा स्टाफ भी काम करता है, हमारे साथ में जो ईडीसी मेंबर है वो भी साथ करते हैं और फॉरेस्ट वाले भी हमारे साथ काम करते हैं। तो हम लोग इसमें मतलब हिल मिल के ये हम काम कर रहे हैं और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे पूरे एरिया के। ईडीसी के माध्यम से, जैसा कि अभी आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप टूरिस्ट के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो भीलबेरी नाका जो है, जो भीलबेरी की जो आपकी टिकट विंडो है जहाँ से पर्यटन स्टार्ट होता है, वहाँ पर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। अभी हाल ही में वन विभाग द्वारा ईडीसी को जो है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया का अलॉटमेंट किया गया है, वो अलॉटमेंट भी आपको दिया गया है। तो उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं और किस तरीके से वो सहयोग करती है आने वाले आगंतुकों और टूरिस्टों को? यहाँ पे 2 रूम भी हैं, अटैच बाथरूम लैट्रिन रूम है, अगर रुकना भी चाहे तो रुक सकते हैं। भोजन की व्यवस्था है। एक रूम है ऊपर जिसमें अभी अटैच बाथरूम लैट्रिन नहीं है, लेकिन 5-6 जन उसमें रुक सकते हैं। 8-10 जनों की व्यवस्था हमने अभी इमरजेंसी कर दी यहाँ पे हम लोगों ने। और भोजन की व्यवस्था भी अच्छी है, नाश्ते की व्यवस्था अच्छी है। और टूरिस्ट जो अगर गोरम घाट भी जाने वाले अगर इस रूट से जाते हैं तो उनके लिए भी सुविधा हमने कर दी है। वन्य जीव संरक्षण के लिए जब आप जंगल में जाते हैं, आपकी टीम जंगल में जाती है, आप जब टूरिस्ट को लेके जाते हैं, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए? क्या आप उनको जानकारी देते हैं या क्या आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आप वन्य जीव संरक्षण में आपका स्वयं का योगदान उसमें वन्य जीवों को मिल सके संरक्षण? हम लोग सबसे पहले तो गर्मी चालू हो गई है, पानी की सुविधा हम लोग देख रहे हैं, तो हमने बीडीओ साहब से कहलवा के और भीलबेरी गेट के बाहर ही हमने बोरवेल करवाया और पानी हो गया उसमें। तो ये हमसे, और अभी हमें उसमें सौर ऊर्जा का और भी खर्चा है। फॉरेस्टर साहब, रेंजर साहब, हम लोग ईडीसी वाले मिल के सौर ऊर्जा की व्यवस्था करके, और पानी की व्यवस्था भी 5-6 दिन में वहाँ पे भी हो जाएगी। तो हम, और अंदर की तरफ जो पानी की व्यवस्था ऑलरेडी फॉरेस्ट वालों के लिए
हो रखी है फॉरेस्ट वालों की तरफ से। तो हम वहाँ पे भी जो पानी की कुंडियाँ बनी हुई हैं, हम स्टाफ ले जाते हैं उनको, कचरा जो पड़ा हुआ है साल भर का, उसको हम हटवा रहे हैं। रोड का वापस जो अंग्रेजी बुलबुल वगैरह आ रहे हैं, हम अपना हाथों से उसको मतलब हटवा रहे हैं, ताकि कम से कम जो जानवर है उनके पीने की व्यवस्था हो सके। तो हम लोग फॉरेस्ट वालों के साथ मिलके और ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद हनुमान जी। तो ये थे हनुमंत सिंह जी राठौड़, ईडीसी मेंबर कामली घाट देवगढ़। तो इस तरीके से जो संरक्षण के कार्य ईडीसी और वन विभाग के द्वारा जो किए जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है वन्य जीव संरक्षण में यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद।